10 का टेंशन, करियर बनाना है ना, तो किताब उठाए करियर्स आफ्टर 10 जोड़ दो बाय सुभाष सी सोनी, जो है स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए एक जीपीएस जैसा गाइड। चाहे आप हो साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स के स्टूडेंट, या फिर माता पिता जो कंफ्यूज्ड हैं कि बच्चे का क्या करवाएं, ये किताब देगी हर करियर का रोड मैप। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी समरी वाली। आज हम सीखेंगे कैसे 12वीं के बाद करियर की गलियों में सही मोड़ लिया जाए, बिना खोए, बिना भटके और बिना नौकरी नहीं मिली वाले डायलॉग के। तो सीट बेल्ट बांधिए, हम निकल रहे हैं केयरलैंड की यात्रा पर, जहां मिलेगा आपको हर स्ट्रीम का रास्ता, थाली भर ऑप्शन और बॉलीवुड स्टाइल में ज्ञान की चटनी। लेखक की पहली सोच, करियर चुनना मतलब बस जॉब पाना नहीं, खुद को पहचानना है। अब सोचिए, अगर एसआरके को उसके पापा जबरदस्ती इंजीनियर बना देते, तो डीडीएलजे में राज नहीं बल्कि कोई रजनीश होता, और वो ट्रेन भी कभी न छूटती। लेखक कहते हैं करियर चूज करना कोई टिंडर स्वाइप नहीं है, ये आपकी रुचियों, क्षमताओं और वैल्यूज की गहराई से जुड़ा हुआ है। मतलब क्यों करना है, समझे बिना क्या करना है का जवाब बेकार है। हर स्टूडेंट को सबसे पहले अपने एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट को एक्सप्लोर करना चाहिए, चाहे वो साइंस का हो या कॉमर्स का, आर्टिस्टिक हो या टेक्निकल। पहचानिए खुद को, तभी बनेगा कुछ बड़ा। लेखक की दूसरी सोच, 12वीं के बाद रास्ते बहुत हैं, पर सही आपको चुनना है। अब सोचिए, अगर 3 इडियट्स में रैंचो भी चाचा जी के कहने पर एमबीए कर लेता, तो विज्ञान की दुनिया में वो चमक कहाँ से आती। लेखक विस्तार से बताते हैं कि 12वीं के बाद हर स्ट्रीम में कितने सारे कोर्स और करियर ऑप्शन हैं। जैसे साइंस में एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी, इंजीनियरिंग, फार्मेसी, नर्सिंग। कॉमर्स में बीकॉम, सीए, सीएस, बीबीए, बैंकिंग, लॉ। और आर्ट्स में पत्रकारिता, मनोविज्ञान, फैशन, होटल मैनेजमेंट और ढेर सारे क्रिएटिव कोर्स। मतलब करियर है बुफे, लेकिन प्लेट आपको अपनी पसंद की बनानी है, वरना सब खा गए लेकिन डाइजेस्ट कुछ नहीं हुआ। लेखक की तीसरी सोच, करियर का सही चुनाव जानकारी और समझ से होता है, सुनी सुनाई बातों से नहीं। आप जरा रुकिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने सुना इंजीनियरिंग में बहुत स्कोप है और आप बिना सोचे ही जी की कोचिंग पकड़ लिए। लेखक समझाते हैं कि हद में चलना, यानी भीड़ के पीछे भागना, आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। हर कोर्स और करियर की अपनी एलिजिबिलिटी, फीस, स्कोप और फ्यूचर पॉसिबिलिटीज होती हैं, और ये सब पता करना जरूरी है। मतलब करियर चुनते वक्त दिल से कम, दिमाग से ज्यादा सोचिए, नहीं तो न स्टूडेंट खुश रहेगा, न माता पिता की अमी। लेखक की चौथी सोच, आज के दौर में प्रोफेशनल कोर्सेज स्किल्स से ज्यादा मार्केट में पूछ है। अब सोचिए, अगर रणबीर कपूर वेकअप सेट में सिर्फ डिग्री लेकर घूमते रहते और स्किल्स न सीखते, तो मुंबई बीट में जॉब कौन देता। लेखक कहते हैं अब जमाना आ गया है प्रोफेशनल कोर्सेज और स्किल्स का। चाहे वो पैरामेडिकल कोर्स हो, डिजाइनिंग, होटल मैनेजमेंट, एनिमेशन, मल्टीमीडिया या आईटीआई, हर कोर्स के पीछे है एक स्किल और हर स्किल के पीछे है एक जॉब। बच्चों को एनकरेज कीजिए कि वो इंटरेस्ट बेस्ड शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कोर्स करें, जो उन्हें जल्दी इंडस्ट्री में सेट कर सके। अगर आपको ये समरी सही दिशा में ले जाती लग रही हो, तो ज़रा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और कमेंट में बताएं, क्या आपने कभी कोई करियर इसलिए छोड़ दिया क्योंकि सबने कहा इसमें स्कोप नहीं है। क्या होता अगर आपने खुद की सुनी होती। लेखक की पांचवी सोच, करियर में कूदने से पहले काउंसलिंग और प्लानिंग, वरना पछतावा और रिप्ले। अब सोचिए, अगर धोनी विकेटकीपर बनने से पहले बैटिंग सीखने चला जाता, तो क्या फिनिशर कहलाता। लेखक कहते हैं करियर प्लानिंग में काउंसलिंग का रोल वैसा ही है जैसे शादी से पहले कंपैटिबिलिटी चेक। स्कूल में ही करियर काउंसलिंग शुरू होनी चाहिए और बच्चों को एप्टीट्यूड टेस्ट, साइकोमेट्रिक एनालिसिस और रियल लाइफ एक्सपोजर दिया जाना चाहिए। तभी स्टूडेंट्स इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाएंगे और पेरेंट्स भी चैन की नींद सो पाएंगे। लेखक की छठी सोच, पेरेंट्स का रोल गाइड बनो, ड्राइवर नहीं। अब सोचिए, अगर तारे जमीन पर में ईशान के पापा थोड़ा समझदारी दिखाते, तो इतनी देर में आर्टिस्ट बन चुका होता बेचारा। लेखक साफ कहते हैं पेरेंट्स को अपने बच्चों के सपनों के सपोर्टर बनना चाहिए, न कि उनकी रिमोट कंट्रोल होल्डर। उनकी बात सुनिए, उन्हें एक्सपोजर दीजिए और फिर मिलकर फैसला लीजिए। पेरेंट्स का ये रोल डिसाइसिव नहीं, कोलैबोरेटिव होना चाहिए, तभी बनेगा एक भरोसेमंद करियर। लेखक की सातवीं सोच, करियर का मतलब जॉब नहीं, जर्नी है, और वो जर्नी फुल टाइम चलती है। अब सोचिए, अगर एसआरके ने फौजी में एक बार काम कर लिया और सोच लिया बस अब एक्टर बन गया, तो क्या आज पठान बनते। लेखक कहते हैं 12वीं के बाद करियर बस शुरू होता है, खत्म नहीं।
हर फील्ड में नए कोर्स, स्पेशलाइजेशन, सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स और स्किल्स हैं और इन्हें सीखते रहना ही असली तैयारी है। मतलब एक बार गोल फिक्स कर लिया तो अब हसल चालू रखो। लेखक की 8वीं सोच, करियर में ऑल्टरनेटिव रास्ते भी होते हैं, बस देखने वाली नजर चाहिए। अब सोचिए, अगर कोई लड़का बोले मुझे क्रिकेट नहीं आता लेकिन मैं स्पोर्ट्स में करियर बनाना चाहता हूँ, तो आप कहेंगे बेवकूफ हो। लेकिन नहीं, लेखक बताते हैं कि हर फील्ड में कई सब फील्ड्स होते हैं, जैसे स्पोर्ट्स में जर्नलिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट, डेटा एनालिस्ट, कोच, लिस्ट लंबी है। इसी तरह फिल्म इंडस्ट्री सिर्फ एक्टिंग नहीं, एडिटिंग, डायरेक्शन, स्क्रिप्टिंग, कैमरा वर्क और वीएफएक्स से भी चलती है। मतलब जो रास्ता बंद दिख रहा है उसके किनारे से भी आगे बढ़ा जा सकता है। तो कुल मिलाकर करियर्स आफ्टर 10 जोड़ 2 एक कंपास है जो आपको बताता है कि किस दिशा में आगे बढ़ना है, कौन सा कोर्स आपके लिए है और उस कोर्स का डेस्टिनेशन क्या होगा। ये किताब सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं, पेरेंट्स के लिए भी है, ताकि वो अपने बच्चों के सपनों को सिर्फ सुने नहीं, समझे और साथ दें। अगर समरी पसंद आए हो तो इसे शेयर करिए उस दोस्त या रिश्तेदार से जो आज भी पूछते हैं 12वीं के बाद क्या करें। पूरी किताब पढ़नी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ पढ़ो और बनाओ करियर का मास्टर प्लान। क्योंकि 12वीं एक मोड़ है, मंजिल नहीं, और सही मोड़ पे मुड़ गए तो मंजिल खुद नजर आने लगेगी।